चलिए, सभी को महात्मा हृदय, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, हम थर्ड क्लास पे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहली दो क्लास में तो आपने देखा, आपके बेस स्ट्रॉन्ग किए मैंने। अब कुछ क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, प्लॉटिंग के ऊपर। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने लेता हूँ, जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है, उसी से कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। आइए, फर्स्ट, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेने वाला हूं। आप पहले इसके बारे में कुछ सीख लें, फिर आपको ये इंडिया का एक मैप दिया हुआ है, देख रहे हैं सभी। पहले मैं इसको ऊपर ले जाता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी एक्स एक्सिस है, होपफुली सबको दिख रही है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, ओरिजिन। तो यहां लिख दे रहा हूं आपके सामने, एक्स एक्सिस और बच्चों एब्सिस, ठीक है। और ये हो गई आपकी यहां तक वाई एक्सिस। कुछ समझ नहीं आए, 10 टाइम्स पूछिए और ठीक है। ऐसे मैं आपको दो दो बार कराऊंगा। अब एक्स एक्सिस पे यहां कुछ नंबर्स, 0 1 2 दिख रहे होंगे, 3 4 5 6, बहुत लाइट है, 9 10 11 12 13 दिख रहे हैं आपको, 14 15 16 17 18 19 वाई एक्सिस पे भी मार्क है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, and the last round 21 22 23 24 25 26, ठीक है। अब आपको ये जो सिटीज दिए, दिख रहे हैं आप सिटीज, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। पहले समझ लो, इन सिटीज के आपको टीचर ने क्या पूछे हैं, कोऑर्डिनेट्स। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो ताकि घर जाके कंफ्यूज नहीं। ये जो सिटीज है, इनके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मतलब आपको निकालना है एक्स कॉमा वाई, मतलब आपको निकालना है एब्सिसा, और आपको निकालना है ऑर्डिनेट। फिर से सुन लीजिए, वो जो आपको ये मैप दिया है इंडिया का, जहां रेड रेड है, ये क्या है, सिटीज। और इन सिटीज के आपको क्या निकालने को बोला है, आपको बोला है प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स निकालिए। मतलब एक्स कॉमा वाई निकालिए, मतलब एब्सिसा निकालिए, मतलब ऑर्डिनेट निकालिए। ओके बच्चों, फिर से एक बार और, ये कितनी बार बताओगे, एक बार और। ये जो आपको एक ग्राफ दिया है, जहां रेड रेड है, ये है सिटीज। इन सिटीज के आपको निकालने को दिए हैं कोऑर्डिनेट्स। मतलब प्यारे बच्चों, एक्स कॉमा वाई, मतलब आपको निकालना है एब्सिसा, और आपको निकालना है ऑर्डिनेट। निकालते हैं। सबसे पहले इर्नाकुलम का निकालते हैं। तो बच्चों कैसे निकालेंगे इर्नाकुलम का कोऑर्डिनेट, मेहनत करना। उसके लिए इर्नाकुलम से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर किया, ठीक है। हमेशा पहले एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री की एक सीधी लाइन। फिर वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना। अब ब्रैकेट स्टार्ट करना,
हमेशा पहले x को लिखना 5 कॉमा y को लिखना 2। अब आ जाए दूसरी सिटी चेन्नई। चेन्नई के लिए सबसे पहले क्या करना, एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, फिर वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, एक्स ब्रैकेट स्टार्ट करना, पहले एक्स को लिखना कितना है ए कॉमा वाई कितना है 5। अब आ जाना बैंगलोर। तैयार बच्चों, बैंगलोर। तो चलते हैं हम लोग, अब बात करते हैं बैंगलोर की। मेहनत करिएगा। क्या करेंगे, पहले एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, फिर वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले किसको लिखेंगे एक्स को, मतलब 6 कॉमा वाई कितना है 5। ओके, अब आ गए हैदराबाद। कौन कौन निकाल सकते, वेरी नाइस। तरीका क्या है, हैदराबाद से एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, फिर वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स में क्या है 7 कॉमा वाई क्या है 9। मुंबई, आंक्षी, ठीक है। मुंबई, तो पहले एक्स एक्सिस के स्केल से बनाना एक परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले किसको लिखना है एक्स को, मतलब 3 कॉमा वाई कितना है 11। भुवनेश्वर, पहले एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, फिर वाई एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, तो पहले लिखना है ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स कितना है 12 कॉमा वाई कितना है 12। वाह 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 वाह, भोपाल। भोपाल, तो पहले एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर, कहां पे आया है 6 पे, ब्रैकेट स्टार्ट 6, वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर, कहां आया 14। देखो ना, भोपाल कौन से बॉक्स के, 14 वाले बॉक्स के, नहीं आया समझ। चलो भाई, कोलकाता कौन से बॉक्स के अंदर है, तो भैया एक एक परपेंडिकुलर 14 और एक परपेंडिकुलर 14, ब्रैकेट स्टार्ट, पहले एक्स वाला 14 कॉमा वाई वाला 14। नहीं आ रहा बच्चों, सब निकाल लोगे। अब इसका सेकंड पार्ट ये, अब बोलता है कि सिटीज है, यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, लिख सकोगे। जैसे पहली सिटी है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली का कोऑर्डिनेट क्या आया तो लिख देंगे। न्यू दिल्ली का हमने अभी निकाला नहीं, तो निकाल लेते हैं। पहले क्या है एक्स, तो निकालते हैं बच्चों। चलो, न्यू दिल्ली, तो एक्स कितना है 6, कौन वाई कितना है 9। अब यहां लिख देना ब्रैकेट स्टार्ट 6 कॉमा 9, सारे लिख दोगे ऐसे, पहला पार्ट बन गया। कहाँ दिए माइनस में, नहीं दिए तो हम अपने मन से माइनस के कैसे लिखते, यहाँ पर तो बनाते हैं माइनस। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं एक सवाल, हाँ कैसा सवाल,
कि एर्नाकुलम और चेन्नई के बीच का डिस्टेंस क्या है? इनके बीच का डिस्टेंस कितना है उनसे पूछिए। तो कैसे निकाले? मस्त मजा, वादा कर रहा हूं समझ आएगा अगर मैं। तो एर्नाकुलम ये रहा, ये एर्नाकुलम का डिस्टेंस कहां से कहां तक है? यहां से यहां, यहां से यहां तक मतलब कितना है? 2। ये देखो ना, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है एर्नाकुलम। ये कितना है? 2। तो यहां मार्क कर लो 2। अब चेन्नई का डिस्टेंस कितना है? ये कितना है? 5। यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 2। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो हमें, एर्नाकुलम और चेन्नई। अभी मैं दिखाऊंगा, आसान है, अभी सिखाऊंगा तो बता। देखो, क्योंकि अगला पार्ट यही है। देखो, ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वेरियस सिटी, न्यू दिल्ली और जयपुर, न्यू दिल्ली और भोपाल, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़, न्यू दिल्ली और गुवाहाटी, मुंबई और जयपुर, मुंबई, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल। वो अब निकालना सिखाऊं, तैयार है? पहला पार्ट क्लियर है आपको? ये कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, मैंने लगाना बच्चों, अब डिस्टेंस पे आ रहा हूं। पहला डिस्टेंस किसका निकालना है? न्यू दिल्ली और जयपुर। आओ, न्यू दिल्ली और जयपुर, ये न्यू दिल्ली और ये जयपुर, इनके बीच का डिस्टेंस ये देखो, कुटुंब ऐसे कहूंगा, टेंशन मत लो, बहुत आसान। फिर बोलेगा न्यू दिल्ली और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस, फिर बोलेगा लखनऊ और पटना के बीच का डिस्टेंस, फिर बोलेगा पटना और गुवाहाटी के बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। तो यार, जब भी मैं सिखाऊंगा इस टॉपिक के बाद, जो मैं अगला टॉपिक कर रहा हूं, तो आपको फिर उसके बाद डिस्टेंस निकाल भी सिखाऊंगा। आइए पहले ये वाला क्वेश्चन, पहला, what is the name of horizontal and vertical line? हाथों का, what is the name of horizontal and vertical line? आपको पता है, x axis और axis, y axis और ordinate। Second, what is the name of each part of the plane? What is the name of each part of the plane? What is the name of each part of the plane? Quadrant। क्या नाम है? पढ़ो पहले। What is the name of horizontal and vertical line? Horizontal line and vertical. Horizontal line is called x-axis or axis. Vertical line is called y-axis or ordinate. What is the name of each part? Each part का नाम क्या है? बोलो। Quadrant। क्या? Quadrant. Write the name of the point where these two lines intersect. हाथों पर write the name of the point where ये दो लाइन intersect. आपको पता है ओरिजिन। तैयार? पहले तो ये वाले पार्ट करने से पहले डायग्राम को में सब मार्क, सारे कोऑर्डिनेट्स कर सकते हैं मार्क, जो जो बी पॉइंट मार्क कर सकते हैं। कौन कौन बताएगा बी के कोऑर्डिनेट्स? हाथों को। यार अभी तो सिखाया है। सबसे पहले बी से एक परपेंडिकुलर किसके ऊपर? एक्स के ऊपर। ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स क्या आ गया? -5,
कॉमा, फिर y के ऊपर y कितना आ गया 2। -5 को कहते हैं एब्सिसा, 2 को कहते हैं ऑर्डिनेट। अब कौन कौन डी के मार्क करेगा? हाँ, तो पहले किसके ऊपर परपेंडिकुलर? एक्स के ऊपर। आ गया 6, ठीक है, 6, वाई के ऊपर कितना है 2। कौन कौन एम के मार्क करेगा? हाँ, तो एम एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा, तुम्हें पता है। अब तो एक्स एक्सिस के ऊपर है, क्या हो जाएगा? -3, 0, क्योंकि एक्स एक्स के ऊपर वाई 0 होता है। इसको ये बात समझ है, छोटा हाथ ऊपर नहीं करना। अब कौन कौन एल के मार्क हाथ ऊपर? वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स होता है 0, कौन कौन एच के मार्क? बताओ। कुछ भी बोल रही हो आप, कुछ भी बोल रही हो आप। हाथों पर बच्चों, बच्चों सबसे पहले यहां से एक्स के ऊपर है परपेंडिकुलर, कितना आ गया? -5। फिर वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर, कितना आ गया? 3। बच्चों ई के कौन बताएगा? हाथ ऊपर। सबसे पहले बच्चों एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर -3, अब वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर 5, -5। बच्चों जी की कौन बताएगा? सबसे पहले बच्चों एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर, वो रहा एक्स, कितना आ गया 2। अब वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर -4। सी के कौन बताएगा? पहले बच्चों एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर 5, अब वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर -5। अब पहला पार्ट व्हाट, क्या निकालना? The coordinates of B, the coordinates of B, the coordinates of B, coordinates of B कहाँ है? B, coordinates of B है, लिख देते हैं। क्या है बच्चों? -5, 2। coordinates of C, हाथ ऊपर, coordinates of C, C है। क्या है बच्चों? बाजू में लिखना है, बोले क्या है? 5, the point identified by coordinates -3, 5। अब आपको पॉइंट का नाम बताना है। -3, -5 वाला ए है, बी है, सी है, डी है, पॉइंट का नाम बताना। जो -3 और -5 वाला पॉइंट कौन है? -3 और -5 वाला, -3 और -5 वाला पॉइंट है ई। तो आंसर क्या लिखेंगे भैया? ई। आगे, the point identified by 2, -4, the point identified by 2, -4, 2, -4 कौन है? G। The abscissa of D, the abscissa of D, the abscissa of D, हाथ ऊपर, the abscissa of D, the abscissa, आपको पता है abscissa मतलब 6, तो abscissa of D क्या हो गया? 6। The ordinate of H, the ordinate of H,
द ऑर्डिनेट ऑफ एच, एच कहाँ है, एच एच, और एच कहाँ पॉइंट, हाँ, द ऑर्डिनेट ऑफ एच, ये एक्सेसा है, ये ऑर्डिनेट, तो क्या आ गया बच्चों, -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, अब कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स निकालने एल के, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल क्या आ गया बच्चों, बोल दो, हाँ, 0,5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम क्या है बच्चों, वापिस आइए फिर से। अगर आप झूठ बोल रहे हैं कि मुझे बन गया या मुझे समझ आ गया, बहुत गलत बात, बहुत सच बोल रहे हैं, तो ठीक है, वापिस फिर से आपके सामने, ये है आपकी x, ये पॉइंट है B, ठीक है, ये पॉइंट है D, ये पॉइंट है L, ठीक है, ये तो O है, फिर ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है G, ये पॉइंट है H, और ये पॉइंट है N। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, ये सारे पॉइंट्स आपको निकाल, और निकालने का मैंने एक बहुत सरल तरीका आपको सिखाया। सबसे पहले बी निकालो, तो एक परपेंडिकुलर किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, पहले किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, फिर किसके ऊपर, वाई के ऊपर, पहला परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर, दूसरा परपेंडिकुलर वाई के ऊपर, तो आ गया ब्रैकेट स्टार्ट, पहले एक्स को लिखना है 5,2, 5 क्या कहलाता है, एब्सिसा, तो क्या कहलाता है, ऑर्डिनेट। सभी दिखा, डी के कौन कौन दिखा, प्रोसेस बताना, प्रोसेस क्या प्रोसेस है, ठीक है, बन गया, कितना है, कोई नहीं बताना, अब कितना है, हाँ, तो ब्रैकेट स्टार्ट, पहले x को लिखते हैं 6, y को लिखते हैं 2, h के कौन कौन बताएगा, गलत, पहले x एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर, तो पहले x को लिखते हैं -5, और ये सब माइनस में है, तो y हो गया माइनस, जी के कौन कौन निकालेगा, जी से x के ऊपर एक परपेंडिकुलर, फिर y के ऊपर एक परपेंडिकुलर, ब्रैकेट स्टार्ट, 2, सी के कौन कौन निकाले, बताइए, खड़े होके, हाँ, ये बोलना बहन, प्रोसेस, भैया सी से एक परपेंडिकुलर एक्स पे, सी से एक परपेंडिकुलर वाई, ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स वाला 5, वाई वाला -5, अब ध्यान से सुनना भैया, ठीक है, सब लोग, सभी बच्चे बहुत ध्यान से, अब हम बात करेंगे इस एम की, ये जो एम पॉइंट है ना बच्चों, ये कहां आ रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर, रुक के सोचना, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर तुम्हें पता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई तो 0 होता है,
y तो 0 होता है, x कभी 0 नहीं होता। x एक्सिस के ऊपर x कितना है -3 और y क्या होता है 0। कल मैंने सिखाया था, याद है आपको? अब दूसरा देखो l। l कहाँ है भैया? y एक्सिस के ऊपर। y एक्सिस के ऊपर, ये y एक्सिस के ऊपर है l। y एक्सिस के ऊपर y कभी 0 नहीं होता। कौन 0 होता है? x। तो x हो गया 0 और y कितना है बच्चों? आइए फिर से, पहले हमें इतना बने, फिर आगे का बने, फिर वो जो क्वेश्चंस दिए हैं उसको सॉल्व करें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? बी। प्रोसेस बी से परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर, बी से परपेंडिकुलर वाई के ऊपर, ब्रैकेट स्टार्ट। एक्स पहले लिख दो -5, वाई है आपको पता है 2। अब डी निकाल लो। कैसे? डी से परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर पहले एक्स लिखो 6, फिर डी से परपेंडिकुलर वाई के ऊपर कितना है? पहले एक्स। अब एल निकाल लो। एल कहां पे है? आपको पता है एल है हमारा वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर कौन 0 होता है? एक्स 0 होता है और वाई कितना है? अब एम निकाल लो। एम कहां पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस खड़े हो ना भाई, तो नीचे वाला एम के कोऑर्डिनेट्स बताओ। एक्स एक्सिस के ऊपर आपको पता है कौन 0 होता है बच्चों? वाई। एक्स कभी 0 नहीं होता। यहां परपेंडिकुलर नहीं बनाना, यहां परपेंडिकुलर नहीं बनाना पड़ता क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर। -3 और वाई हो गया। एच के कौन कौन निकाल सकता? हाँ तो प्रोसेस पता। पहले एच से एक परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर। तो क्या आ गया? -5, अब ई के कोऑर्डिनेट्स निकाल। कौन कौन निकाल पाए? पहले ई से एक परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर -3, फिर एक परपेंडिकुलर वाई के ऊपर -5। अब जी के निकाल लो। तो जी से एक परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर है कितना? 2। जी से परपेंडिकुलर वाई के ऊपर -4। सी के निकाल लो। सी से एक परपेंडिकुलर एक्स के ऊपर हो गया 5। पहले एक्स के ऊपर परपेंडिकुलर, फिर सी से एक परपेंडिकुलर वाई के ऊपर हो गया -5। अब पहले ये बनाओ, बना लिया। अब आंसर देना चालू करें। पहला, what is the coordinates of b? हाँ तो what is the coordinates of b? अच्छे से b को पहले सर्च कर लो। what is the coordinates of b? तो क्या है? ब्रैकेट स्टार्ट -5, 2। दूसरा, what are the coordinates of c? बताओ हाथों पर। coordinates of c, c के coordinates, c के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ब्रैकेट स्टार्ट 5, -5। अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है? अब पॉइंट बताना है। पॉइंट -3, -5 का पॉइंट। पॉइंट मतलब ए बी सी डी कौन सा? -3, -5 का पॉइंट क्या है? ई। नहीं, क्या कटेंगे?
प्रोसेस सीखो। चलिए अगले पे फिर अभी डिस्टेंस निकालना बचा आपको पता, 4 हाथ ऊपर, ये सारे पॉइंट्स। सबसे पहले निकालना बी। कौन निकालेगा बी? सोचना बी कहां पे है? वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर वाई कभी 0 नहीं होता, एक्स होता है 0। वाई कितना दिया है? सी कहां है? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर कभी एक्स 0 नहीं होता, एक्स कितना है? माइनस। वाई होता है 0। कौन कौन ई निकाले हाथों को? ये 1 है। क्या बोलोगे? ई कहां पे है? एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर कभी एक्स 0 नहीं होता, एक्स एक्सिस के ऊपर कभी एक्स 0 नहीं होता। एक्स तो बॉस है क्योंकि वो अपने ही एक्सिस पे। एक्स एक्सिस के ऊपर कभी एक्स 0 नहीं होता, तो एक्स हो गया 1, वाई क्या हो गया 0। ए कौन निकाले? एक्स एक्सिस के ऊपर है ए, कभी एक्स 0 नहीं होता, एक्स क्या है 4 और वाई क्या हो जाएगा 0। डी कौन निकाले? डी है वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर कभी वाई 0 नहीं होता, ऐसे बोल बोल के करना। वाई एक्सिस के ऊपर कभी वाई 0 नहीं होता, तो कौन 0 होगा? एक्सिस। और वाई क्या है? ये 5 आंसर ही दे दी, नुकसान हो गया। चलो ये सारे पॉइंट्स आपको ए बी, कौन कौन निकाल सकता है? सी डी ई। आप नहीं निकाल सकते? आप तो ऊपर कर लो ना, तुमको देखिए। ठीक है ये निकालते हैं तो भैया सबसे पहले ए से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर है, ए से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस के ऊपर है। पहले एक्स वाला लिखा जाएगा -3, फिर वाई वाला लिखा जाएगा -5। निकाल लोगे ऐसे सारे? अब 140 क्वेश्चन बनाए। कौन कौन निकालेगा ये पॉइंट्स? बी एच ई निकाल लोगे? इस प्रकार से आज हमने एक नई चीज सीखी। अब आप सबको असाइनमेंट देते हैं। कल कोई ऊपर नहीं आएगा जब तक मैं होमवर्क चेक, विदाउट होमवर्क में अलाउ नहीं करता। सभी को माफ न करें चेक।